बुजुर्गवार। जनाब अली, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम है जी निरंजन सिंह। कहाँ से आना हुआ साहब? आया मैं रोपड़ से। जी, किसान हैं? हम किसान हैं। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ किसानों के बरखिलाफ। पहले तो सन 47 में किसान जो जिमींदार था ना, जिमींदार, वो अपने खेत में हर फसल बोता था। हर फसल एक निमक बाजार से लाना पड़ता था। आज पंजाब का जिमींदार गेहूं और चावल लगा लेता, 6 महीने बैठकर खाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भाई देखो, अगर पंजाब ने राशन बंद कर दिया, गेहूं चावल बंद कर दिए, तो हमारा मुल्क आधा भूखा मर जाएगा, आधा भूखा। सन 47 से पहले हिंदुस्तान में अनाज नहीं होता था, गेहूं नहीं होती थी। हमारे जमाने में चावल जो चने हैं, छोले, जो छोले, ये 2 रुपए के मन मिलते थे। मन 2 रुपए के मन, 2 रुपए से भी ज्यादा ही। बात कहिए, आगे कहिए कि अगर पंजाब ने गेहूं और चावल नहीं दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। आगे की बात, उसके आगे। अब ये हमारी जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट, अब ये पंजाब को खत्म करना चाहती है। ये देख लो भैया, ये कोई ना, मैं है आर्मी का जवान। मैं आर्मी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नौकरी करी और 1954 छड़ के मैं आके खेती बाड़ी करी है। मैं जिमींदार है, मतलब, लेकिन ये सारी गवर्नमेंट जो है ये हिंदुस्तान को खत्म करेगी। ये आज नहीं, मेरी उम्र खत्म है, मैं मरने वाला। लेकिन देख लेना, जो ये पीढ़ी है, ये रहेगा, वो देखेगा कि मुल्क का क्या हाल होगा। बोलना चाहते थे, बुजुर्ग थे, उम्र यही कोई 85-88 के दरमियान है। हमारे दादा जिंदा होते तो इनसे 10 साल और बड़े होते। मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये मेरे देश का जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जब आप कह देते हैं कि मुझे यही बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, माइक नहीं हटेगा, बोलना है तो बोलना है। ये अगर जनता का शो है तो बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे। और जनता तो सरकार तो आप ही ने चुनी थी, आप ही ने चुनी थी, आप ही ने बनाई थी। और ये एक बात और, सरकारों से कहीं बड़ा होता है देश, बहुत बड़ा होता है मुल्क। कुछ लोगों ने 47 में भी यही कहा था। भाषण नहीं है, बैठ जाइए, समाजवादी नंबर नहीं आएगा आज। मुल्क बहुत बड़ा होता है, मुल्क जीवित रहता है। नहीं, किसी को नहीं बोलने देंगे हम। समाजवादी नेतागिरी छाटनी है तो बैठ जाइए। मैं कोई बात नहीं, गुस्सा ना करिए, चुपचाप बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। दोनों लोगों ने यहीं से बोल रहे हैं तो सुना तो ना मैंने। बैठिए, बैठिए, आराम से। ये मुल्क कहीं बड़ा है, ये मुल्क कहीं बड़ा है, कहीं किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से कहीं ज्यादा बड़ा है। दादाजी, ये मुल्क नहीं खत्म होगा, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और कई हजारों साल चलता रहेगा। सरकारें आएंगी, लेकिन मुल्क ऊपर रहेगा। इस देश का तिरंगा ऊपर यहीं फहराएगा। और जिसके लिए आपने फौज शामिल हुए थे, वो फौज इस मुल्क की सरहदों की ऐसे ही रक्षा करती रहेगी। इस मुल्क में 50 साल अगर किसी का शासन रहा तो इस जनता ने प्रेम दिया तो शासन रहा। और अब किसी का शासन है या कोई है तो उसको जनता बेइंतहा प्यार करती है। आप घबराइए मत। अगर आपको पॉलिटिकल दंगल में लड़ाई लड़नी है तो पॉलिटिकल दंगल में लड़ाई लड़िए, एमएसपी का सहारा मत लीजिए। आइए ना, मैदान में आइए, चुपचाप बैठिए ना। नेतागिरी करना मेरा शो पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, चुपचाप बैठिएगा। एमएसपी का सहारा मत लीजिए, ढाल मत लीजिए।
जनता के सरकार के खिलाफ बोलना ना, बोलिए, खूब बोलिए, सुनेंगे। अगर पॉलिटिकल लड़ाई है तो मजा आएगा, हमें भी आएगा, लेकिन एमएसपी को ढाल मत बनाइए, मजा नहीं आएगा उसमें। जी, युद्ध लड़िए तो युद्ध की तरह लड़िए। जब आरोप बड़ा हो ना, तो एक आम नागरिक होने के नाते सच रखना मेरी जो है ड्यूटी बन जाती है। बोलिए। अभी बाबूजी ने कहा, बाबूजी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आजादी के बाद से लेकर जो है, पहले अगर किसी भी सूबे में किसानों की कर्ज माफी शुरू की गई तो पंजाब से शुरू की गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज पंजाब ऐसा सूबा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है जीडीपी के अनुपात में। और मैं आपको एक बात बताएं, गन्ने का जो, सुनिए, बताइए गन्ने की खरीद कितने में होती है क्विंटल, बताइए, रेट मालूम है? नहीं मालूम। पढ़े लिख के आएंगे नहीं। 391 रुपए सबसे ज्यादा है, 91 स्टेट का मिला के, 370 उत्तर प्रदेश, 71 ये है। बगल पढ़िए जाके। एक मिनट, दूसरा एक मिनट बैठिए, प्रभात जी बैठिए। दूसरा प्रश्न खड़ा किया जाता है कि मीडिया को मैं बोलने नहीं देता। आप जो है सब लोगों के सामने पूरी बात कहने का मौका देते हैं, और इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए? आप एक व्यक्ति अपना पूरा जो खुला मुल्क के ऊपर के पंजाब को अलग करने की साजिश से बताइए, जिस पंजाब के अंदर आतंकवाद जो है इस चरम सीमा पे था। नहीं, मैं यहीं पे रुकता हूं, मैं बस यहीं पे रुकता हूं। धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग है। मैंने कहा ढाल मत बनाइए, राजनीति करनी है तो राजनीति के तरह मैदान में आइए, मैदान में आइए। आतंकवाद पर नियंत्रण किया इसी सरकार ने किया ना, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा उसमें काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो मेरा कांग्रेस की सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो जो प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा है कि नहीं सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, वो नहीं कहना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सूबा कोई भी हो, देश का भिन्न अंग है और रहेगा। बिल्कुल जी। एक्टिविस्ट येना मीर ने कल ही सबको आईना दिखा दिया है कि उनका नाम मलाला यूसुफजई नहीं येना मीर है, और वो अपने कश्मीर में सुरक्षित है, क्योंकि जिस कश्मीर की लाल चौक पर जबरदस्ती पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है। 12 बजे रात में भी लाल चौक। एक बात बताओ, इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पे? इसकी ये जरूरत थी सर, इसकी ये जरूरत थी कि आज देश कितना सुरक्षित है, येना मीर ने यह बताया। वो कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब,